हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम अभ्यास में। एक बहुत ही शानदार सीरीज जिसका आज क्लास नंबर 8 है। इस सीरीज में हम लोग रेलवे के सभी एग्जाम्स में आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो आज के चलो स्टार्ट करते हैं अपना आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, नंबर कंसिस्ट ऑफ 3 डिजिट्स whose sum is 18 and the middle digit is equals to the sum of other two. Okay, if the number increased by 297 when its digits are reversed, what is the number? देख लेते हैं। एक संख्या में 3 अंक हैं जिनका योग 18 है और मध्य का अंक बाकी 2 अंकों के योग के बराबर है। यदि अंकों को पलटने पर संख्या में 297 की वृद्धि होती है तो वह संख्या क्या होगी? तो पहले हम लेट कर लेते हैं कि 3 डिजिट्स कौन कौन सी होंगी। ठीक है, तो हम मान लेते हैं x, y और z, ये 3 अपनी डिजिट्स हैं। ओके, तो कहा गया है पहले तीनों का योग 18 है। ठीक है, ऑल 3 डिजिट्स का जो सम है वो 18 दे रखा है। ठीक, x प्लस वाई प्लस जेड, ये आपका कितना है? 18 है। ये पहली इक्वेशन में क्वेश्चन में बोला गया है। नेक्स्ट आपका द मिडल डिजिट इज इक्वल्स टू द सम ऑफ अदर टू। ठीक है, तो मिडल डिजिट कौन सी है? यहाँ पे y है। तो y क्या है? x प्लस जेड है। ये भी दे रखा है क्वेश्चन में कि ये है। ठीक है, तो y को रिप्लेस कर देंगे हम किससे? x और z से। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? x प्लस जेड इज इक्वल्स टू 18, जिससे क्या हो जाएगा आपका 2x प्लस 2z इज इक्वल्स टू 18 and that is your x plus z is equals to 9। ओके, तो ये आपकी यहाँ पे सेकेंड इक्वेशन हो जाएगी। नेक्स्ट, अब क्या कह रखा है? इफ द नंबर इज इंक्रीज्ड बाय दिस 297, तो ये तो हमारी डिजिट्स थी ना, x और y और z। तो नंबर आपका कौन सा होने वाला है यहाँ पे? जैसे अगर हम नंबर लिखें तो 100x प्लस 10y प्लस 9 मतलब जेड। ठीक है, ये आपका नंबर होने वाला है। अब कहा है अगर इस नंबर को हम इंक्रीज कर दे रहे हैं 297 से, तो उसकी जो डिजिट्स थी वो रिवर्स हो जाती हैं। मतलब क्या हो जाता है? ये जो 100 जेड वंस डिजिट आ जाती है टेंस प्लेस पे, और टेंस प्लेस वाली सेम रहेगी। क्यों? क्योंकि ये 10y है। फिर और जो हंड्रेड्स प्लेस पे थी वो हमारी क्या हो जाएगी? वंस प्लेस पे पहुंच जाएगी। ठीक है, तो ये अपनी इक्वेशन बन जाती है। तो यहां से हमने इसको इधर भेज लिया, तो क्या हुआ यहाँ पे? 99x प्लस माइनस 99z इज इक्वल्स टू माइनस 297। इसको हमने उधर भेज लिया। ठीक है, 297 को यहां से क्या कॉमन आ रहा है आपका? 99 कॉमन आ रहा है, तो x माइनस जेड इज इक्वल्स टू माइनस 297। 99 थ्री जा, ठीक है, x माइनस जेड इज इक्वल्स टू -3। ये आपकी थर्ड इक्वेशन आई। यहाँ पे x प्लस जेड इज इक्वल्स टू 9 दे रखा है, और आपका एक और थर्ड इक्वेशन में आ गया x माइनस जेड इज इक्वल्स टू -3। तो यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे? दो आपकी इक्वेशंस हैं, x प्लस जेड इज इक्वल्स टू 9 एंड x माइनस जेड इज इक्वल्स टू -3। ओके, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? सीधा सम करके और इसका सम करके हाफ कर देना है। ठीक है, तो x की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी? यहाँ से 3 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो 6 बचेगा। 6 का हाफ कितना हो जाएगा? 3। तो x की वैल्यू आपकी 3 आ गई। और यहीं अगर हमें z की वैल्यू निकालनी हो तो z की क्या होगी? इसको सब्ट्रैक्ट करा के यानी कि इसमें प्लस कर दें तो हमारा 12 हो गया। 12 का हाफ कितना हो जाएगा? z हमारा 6 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा कितना हो गया? x और z की वैल्यू आ गई। अब का है जो y है ना, वो क्या है? इन दोनों के सम के बराबर है। तो इन दोनों का सम क्या हो गया? जो y की वैल्यू आ गई वो हमारी 9 आ गई।
आई होप ये तीनों चीजें आपको क्लियर हुई होंगी कि x की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू कितनी है और z की वैल्यू कितनी है। तो बस अब नंबर हम बना लेते हैं कितना हो जाएगा। तो नंबर आपका यहाँ से 3, क्योंकि 3 हंड्रेड्स प्लेस पे था तो ये भी 3 हंड्रेड्स प्लेस पे रहेगा, और 9 आपका टेंस प्लेस पे है और 6 आपका वंस प्लेस पे है, तो आपका नंबर 396 हो जाएगा। ओके, आई होप ये आपको समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाता। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 में है, इफ ए पॉजिटिव नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इट्स स्क्वायर वी गेट 812, फाइंड द नंबर। हमें नंबर फाइंड करना है, क्या है। यदि किसी धनात्मक संख्या को उसके वर्ग से घटाया जाए तो 812 प्राप्त होता है, वह संख्या क्या होगी। हमें वो संख्या निकालनी है। ठीक है, तो हम जो संख्या होती है उसे लेट कर लेते हैं। ओके, लेट नंबर बी एक्स। ठीक है, हमने नंबर लेट कर लिया, क्या हुआ, एक्स। अब कहा है कि इस नंबर से अगर हम इसका स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कराते हैं, ठीक है, इस नंबर से अगर हम एक्स स्क्वायर, इसी का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कराते हैं, या इसी के स्क्वायर से, इसी एक्स के स्क्वायर से हम नंबर सब्ट्रैक्ट कराते हैं, तो मिलता कितना है हमारा, 812 मिलता है। ओके, तो यहाँ से आपकी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स एंड माइनस 812 इज इक्वल्स टू 0। ये आपकी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। ठीक है, अब इसको आप मिडल टर्म ब्रेक करके कर सकते हैं। लास्ट में 2 है तो हमारा 9 और 8, हाँ, 829 माइनस 28, ये x हो जाएगा आपका 812 इज इक्वल्स टू 0 एंड माइनस एक्स स्क्वायर। ये भी आपको समझ आया होगा। वैसे करना क्या होता है, इसका आप एलसीएम ले लीजिए, बाद में जो एलसीएम होकर आए उसी से ही ये इनको फैक्टराइज कर दीजिए। ठीक है, होता क्या है, ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर हमारा मिडिल टर्म आ जाना चाहिए, और मल्टीप्लाई दोनों को कराने पर हमारा क्या हो जाना चाहिए, ये लास्ट वाला हमारा कांस्टेंट टर्म आ जाना चाहिए। ओके, अब लिख लेते हैं यही, एक्स स्क्वायर माइनस 29x प्लस 28x माइनस 812 इज इक्वल्स टू 0। x कॉमन हो जाएगा तो x माइनस 29 हो जाएगा, यहाँ पे प्लस का 28 कॉमन हो जाएगा तो x माइनस 29 हो जाएगा। तो हमारा जो वैल्यू आया वो x प्लस 28 आया और x माइनस 29 आ रहा है। ठीक है, इज इक्वल्स टू 0। जब हमने इसको इक्वल्स टू 0 लिखा तो एक x की वैल्यू माइनस 28 आई और एक x की वैल्यू आपकी 29 आई। लेकिन यहाँ पे कहा है ना, जो नंबर है वो होना कैसा चाहिए, पॉजिटिव नंबर होना चाहिए। तो हम नेगेटिव नंबर नहीं लेंगे, हमारा पॉजिटिव नंबर हो जाएगा जो कि हमारा 29 है। ठीक है, और ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाता है क्वेश्चन नंबर 2 का। ठीक है, आई होप ये समझ में आया होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 में है, द सम ऑफ 4 consecutive odd numbers is 160, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर। ठीक है, यहाँ पे कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स बोला है। ओके, चार क्रमागत विषम संख्याओं का योग 160 है, तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। ओके, पहले विषम चार क्रमागत संख्याएं हम लिख लेते हैं। पहली अगर हमने लेट किया x है, दूसरी x प्लस 2 हो जाएगी, तीसरी आपकी x प्लस 4 हो जाएगी, चौथी आपकी x प्लस 6 हो जाएगी। ओके, ये आपकी चार ऑड नंबर्स हो गए। अब कहा है इन चारों का जो सम है ना, इतना x प्लस 2 प्लस x प्लस 4 प्लस x प्लस 6, ये कितना है आपका 160 है। ओके, तो आपका 4x प्लस 12 इज इक्वल्स टू 160। ये उधर 12 माइनस हो जाएगा, तो यानी कि 4x कितना हो जाएगा आपका 148। ठीक, x इज इक्वल्स टू 148 अपॉन 4, 4 3 जा 12, यहाँ पे 8, 4 3 जा 12, 28 बचा, 4
7 जा 28, ठीक है। एक्स की वैल्यू कितनी आई आपकी 37 आ गई। तो आपका फर्स्ट नंबर निकला है, यही सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है जो कि 37 है। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाता है, जो कि है 37। आई होप ये क्वेश्चन थर्ड आपको समझ आया होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर्थ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फोर्थ में क्या है, देयर आर टू नंबर्स विद ए डिफरेंस ऑफ 14 between them and difference of their square is 56, what are those numbers। ठीक है, हमें नंबर्स फाइंड करने हैं जिसका क्या दे रखा है कि उन दोनों नंबर्स का डिफरेंस दे रखा है और उनके दोनों नंबर्स का स्क्वायर का डिफरेंस दे रखा है। ठीक है, यहां भी देख लेते हैं, दो संख्याएं हैं जिनके बीच का अंतर 14 है और उनके वर्गों का अंतर 56 है, वे संख्याएं क्या है। ओके, तो कर लेंगे हम यही, दोनों संख्याएं हमने लेट कर ली, क्या x और y है। तो x माइनस वाई कितना हो जाएगा आपका 14 हो जाएगा। ऐसे डिफरेंस उनके स्क्वायर का क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 56, ये गिवन है। हमें निकालना क्या है, वो दोनों नंबर्स हमें फाइंड करने हैं। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई एंड एक्स माइनस वाई। ऐसा क्या हुआ कि इसकी जब हमने आइडेंटिटी ओपन कर ली तो ये आ गई इज इक्वल्स टू 56। तो यहाँ पे x माइनस वाई की हम वैल्यू पुट कर देंगे और ये यहाँ पे x माइनस वाई मल्टीप्लाई में है तो उधर जाएगा सीधा, डायरेक्ट डिवीजन में हो जाएगा। ठीक है, 56 अपॉन 14, 14 फोर जा 56, तो x प्लस वाई कितना आ जाएगा हमारा 4। तो ये हमारी सेकेंड इक्वेशन हो गई, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। क्या, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 14 एंड x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4। अब क्या होता था, हमने आपको बताया भी है कि अगर इस फॉर्म की आ जाए तो ये तो कैंसिल हो जाएंगे और इसको ऐड करके इसका हाफ कर दो, कितना हो जाएगा, ये 18 हो गया, 18 का हाफ कितना हो जाएगा 9। तो x की वैल्यू क्या हो गई 9। अब क्या करना है, जब y निकालना है तो इसको सब्ट्रैक्ट करके इसका हाफ कर दो, तो y की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 5 आ गई। ठीक है, y की वैल्यू आपकी 5 आ गई। तो यहां से एक चीज देख लीजिएगा, वैसे भी हम ये कर सकते थे, तो यहाँ पे आपका कोई ऑप्शन गिवन नहीं है, x इज इक्वल्स टू ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव 5 ही रहेगा। ठीक है, हेंस ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाता है। ठीक है, सॉरी सॉरी, यहाँ पे आपका ये क्या करेंगे, इस x इज इक्वल्स टू 9 की वैल्यू हम इसमें पुट कर देंगे तो x उधर जाएगा, क्या हो जाएगा, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू आपका 14 गिवन था, तो ये 9 हो जाएगा, तो 9 उधर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो माइनस वाई इज इक्वल्स टू 14 माइनस 9, दैट इज योर माइनस वाई इज इक्वल्स टू 5। ओके, माइनस साइन इधर से उधर जाएगा तो ये आपका y की वैल्यू -5 आएगी। आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आई होप ये फोर्थ क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में है, द सम ऑफ हाफ, वन थर्ड एंड वन फिफ्थ ऑफ ए नंबर एक्सीड्स द नंबर बाई 12। व्हाट इज नंबर, उस नंबर को हमें बताना है कितना नंबर है। ठीक है, किसी संख्या का आधा, एक तिहाई और एक पांचवा भाग का योग उस संख्या से 12 अधिक है। ओके, अगर हमने नंबर यहाँ पे लेट कर लिया कितना, x है, तो कहा है कि x का, तो जैसे जितने भी आपके ये फ्रैक्शन दिए हो हुआ करें, ये आप सारे ऐड कर लिया करिएगा। ठीक है, इस फ्रैक्शन का कहा है कि वन हाफ पहली बात, फिर कहा है कि वन थर्ड, फिर दूसरा कहा है तीसरा वन फोर्थ। ठीक है, कितना हुआ इस संख्या का, इसी संख्या के 12 ज्यादा हुआ। ओके, आई होप ये समझ आया होगा। तो हमने क्या किया, यहाँ पे एलसीएम ले लिया, तो कितना हो गया 4, 12 हो गया, 12 आपका एलसीएम आ गया। ओके,
नहीं, 1/5 है आपका, ठीक है, 1/5। 15 हो गया आपका, 15 टू 30, 30 आपका एलसीएम आ गया तो कितना हो गया, यहाँ पे हमने एक्स इधर 30 करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 15 से। इधर 30 तो 10 हुआ आपका, यहाँ पे 30 तो आपका 6 हुआ, नीचे तो 30 ऐसे ही रहेगा, इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 12 हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो गया, 15 6 11 21 21 6 कितना हो गया आपका 31। तो 31x/30 इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 12। ओके, यहाँ तक आपको बिल्कुल क्लियर हुआ होगा। अब क्या करते हैं, इस 30 को उधर भेज देंगे, कितना हो जाएगा 31x, और 30 ये इससे मल्टीप्लाई होगा x से, कितना हो जाएगा 30x, और 30x को हम इधर भेज लेंगे तो 30x इधर आ जाएगा, इज इक्वल्स टू 12 और 3 का भी आपस में मल्टीप्लाई होगा, तो 12 3 जा कितना होता है 36, और ये 0 लग जाएगा, ठीक है। तो x की वैल्यू सब्ट्रैक्ट करने पर कितनी आएगी 360। ओके, तो नंबर हमारा कितना हो गया 360, जो कि आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। ओके, आई होप ये क्वेश्चन नंबर 5 आपको समझ आया होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में है आपका, एक नंबर, a number when reduced by 22 and half, ये 22 and half लिखा हुआ है, ठीक है, 22 and half becomes 217, फाइंड द नंबर। किसी संख्या को 22 से 22 एंड हाफ कम करने पर वह 217 हो जाती है, तो वह संख्या क्या होगी, हमें संख्या ज्ञात करनी है कि वह संख्या हमारी क्या होगी। तो पहले क्या कर लेते हैं, अगर हमने जैसे मान लेते हैं जो संख्या हमारी थी वो 100% थी, तो हमने क्या कर दिया, उसमें 22 एंड हाफ हमारी कम हो गई, तो बची कितनी संख्या ना, तो वही ये संख्या बताइए ना, बची हुई संख्या। तो कितनी बची हमारे पास 100 माइनस, अगर हम 22 और हाफ माइनस करा दें, ठीक है, 100% माइनस, तो इसमें से क्या कराते हैं, ये जैसे फ्रैक्शन वाला सब्ट्रैक्शन होता है ना, तो इसमें आप एक चीज सीख लीजिएगा, इससे हम एक ज्यादा माइनस कराएं, मतलब हमने 23, हम 22 नहीं, हम 100 से 27 माइनस करा दें, तो 27 माइनस किया तो कितना आ गया अपना 77 आ गया। ओके, अब क्या करना है, ये फ्रैक्शन है ना, तो टू डिनोमिनेटर में जो है ऊपर वाला जो न्यूमरेटर है उससे माइनस करा दो, मतलब 2 से हमने 1 माइनस किया तो कितना बचा 1/। ओके, तो आपका जो फ्रैक्शन बचा ना, तो इतना बचा। अब कहा है ना कि बचा वाला कितना है 217 है, ठीक है, तो क्या हो गया x इंटू 77 ½ जो कि बचा आपका 217। आई होप ये ऊपर वाला आपको क्लियर हुआ होगा ये, ठीक है। कुछ नहीं करना, आपने परसेंटेज का साइन हटाया तो नीचे 100 होगा, और 100 इधर ऊपर जाएगा, मतलब ऐसे, ठीक है, 217 तो रहेगा ही, 100 इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और 2 डिनोमिनेटर में था तो ये भी न्यूमरेटर में पहुंच जाएगा 2 मल्टीप्लाई में। बाकी आपका 77 नीचे था, ठीक है, तो इसको हमने मिक्स्ड फ्रैक्शन से हटा लिया, क्या कर लिया जैसे, तो हो गया आपका 54 एंड 55, 155/2 इतना हो गया था, ठीक है, ये नीचे कितना आ गया आपका 155 आ गया। कट कर लेते हैं यहां से आपका, कट कर लिया, 5 से कट करते हैं तो 5 3 जा 15, 5 1 जा 5, ये कट कर लिया 5 से, तो हमारा हो गया 5 2 जा 10, दैट इज 20, ठीक है, फिर 31 1 जा 31, और ये आपका आ गया 31 7 टाइम्स। ओके, 7 2 जा 14, 14 2 जा 28, तो आपकी x की वैल्यू कितनी आ गई 280, ठीक है। आई होप ये आपको समझ आया होगा, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाता है। ओके, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 पर।
क्वेश्चन नंबर 7th में है आपका, व्हेन 38 इज एडेड टू 30% ऑफ ए नंबर द रिजल्ट इज 50। ठीक है, क्या कहा गया है कि 30% में, 30% क्या हो जाएगा किसी नंबर का, जैसे क्या हो जाएगा एक्स का 30%, जैसे हमने मान लिया एक नंबर है हमारा एक्स, उसका 30%, तो इंटू 30/100, परसेंट का साइन आता है। फिर क्या है, इसमें जब हमने ऐड किया ना 38, नंबर कितना बन गया हमारा, 50 बन गया नंबर। ठीक है, जैसे लिखा दिया भी हुआ है, किसी संख्या में 30%, किसी संख्या के 30%, उस संख्या का 30% ये हो गया आपका, में 38 जोड़ने पर परिणाम 50 होगा। 38 जोड़ दिया तब हमारा रिजल्ट कितना आ गया, 50 आ गया। ओके, तो ये जीरो से जीरो कैंसिल कर लेते हैं पहले ही, तो ये 30 को पहले हम उधर भेज लेते हैं, तो कितना हो जाएगा 3x/10 इज इक्वल्स टू, सब्ट्रैक्ट भी करा लिया तो हमारा बचा, हमारे यहाँ पे 12 बचा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अभी इसको क्या कर लें, 3 1 3, 3 4 12, तो हमारा x की वैल्यू कितनी आ गई, 40 आ गई। ठीक है, आई होप यहाँ से भी आपको क्लियर हुआ होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता है कि नंबर कितना होगा, वो 40 होगा। आई होप ये क्वेश्चन नंबर 7 आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 में है, द सम ऑफ टू नंबर इज 20 एंड द डिफरेंस ऑफ देयर स्क्वायर इज 80। सेलेक्ट बोथ द नंबर्स फ्रॉम द गिवन नंबर ऑप्शन। दोनों ऑप्शन में दोनों नंबर्स गिवन है, हमें क्या बताना है, वो नंबर्स बताने हैं। ठीक है, क्या क्या गिवन है हमारे पास, दो संख्याओं का योग गिवन है, ठीक है 20 है, और उनके वर्गों का अंतर पता है 80 है। दिए गए विकल्पों में से दोनों संख्याएं बतानी है आपको। ठीक है, तो दोनों संख्याएं हमने मान ली, क्या x और y मान ली। पहले कहा है कि उन दोनों संख्याओं का सम, यानी कि x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 20 है। ठीक है, ये आपका फर्स्ट इक्वेशन में है। ठीक है, फिर कहा है कि x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, द डिफरेंस ऑफ देयर स्क्वायर इज 80। ओके, तो यहां से हम क्या कर लेंगे, x प्लस वाई हो जाएगा एंड x माइनस वाई हो जाएगा। ठीक है, किसका, इसका। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की आइडेंटिटी हम ओपन कर लेंगे, तो हमारा कितना हो जाएगा, x प्लस वाई एंड x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 80। तो यहाँ पे x प्लस वाई की हम वैल्यू उठा के रख देंगे, जो कि यहाँ पे इसमें मल्टीप्लाई में है, तो मल्टीप्लाई में है तो उधर जाएगा, क्या हो जाएगा, डिवीजन में हो जाएगा, तो 80/20 हो जाएगा, तो 20 ये आपका 4 बचेगा। तो x माइनस वाई कितना हो रहा है, आपका 4। तो यहाँ पे आपकी ये सेकेंड इक्वेशन हो गई। दोनों इक्वेशन को रख लेते हैं, कंपेयर कर लेते हैं, क्या x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 20 एंड x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4। ठीक है, दोनों को ऐड करके x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 12 आ गई। ठीक है, हमने क्या किया, दोनों को ऐड करके इधर भी ऐड कर लिया, ये तो आपका कैंसिल हो जाएगा, तो 24 हुआ, और 24 का जस्ट हाफ कर देंगे तो हमारा 12 हो जाएगा। ठीक है, तो आगे करने की हमें जरूरत ही नहीं है, इसमें हम 12 रखेंगे तो 8 आ जाएगा। ठीक है, y की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, 8 आ जाएगी। हमने आगे का अगर y की वैल्यू निकालने की भी जरूरत नहीं थी, ऐसा क्यों, क्योंकि ऑप्शन हमारा एक ही है। ठीक है, जिसमें हमारे पास 12,8 दे रखा है। ओके, आई होप ये क्वेश्चन आपको अर्थ भी समझ में आया होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 में है, व्हेन 40 is subtracted from a number it reduces to its 60%, what is the number। क्या कहा गया है, किसी संख्या से 44 घटाने पर वह अपनी 60% रह जाती है, वह संख्या क्या होगी। ठीक है, तो कहा क्या गया है, अगर हमने नंबर जो है वो उसे हमने x माना, तो कहा है x माइनस अगर हम 40 करते हैं ना, तो वो अपनी संख्या का 40% बचती है। ठीक है, यानी कि 40% नहीं, 60% अपनी संख्या का बचती है, यानी कि x इंटू 60/100। ठीक है, जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, और भी कट कर सकते हैं लेकिन अभी नहीं कट करेंगे। तो क्या हो जाएगा, इस x को हम इधर ही रखा रहने दें, इन सबको उधर ले आए तो कितना हो जाएगा, 6x/10 हो जाएगा।
इज इक्वल टू 40 को उधर भेजें तो हमारा 40 हो जाएगा। ओके, तो ये 10 डिनोमिनेटर यहाँ पे इक्वल करेंगे तो 10 हो जाएगा, 10 माइनस 6 करेंगे तो आपका 4x अपॉन 10 हो जाएगा इज इक्वल टू 40। 4 वन जा 4, 4 टेन जा, ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 टेन जा 100 आ जाएगी। इस 10 को उधर कर देंगे हम मल्टीप्लाई। ओके, आई होप यहाँ पे भी आपको ये x की वैल्यू क्लियर हुई होगी कहाँ से आई। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन नंबर 9 आपको समझ आया होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 में है द फिफ्थ पार्ट ऑफ द नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 3 yields 3 times half of the 10th part of half of 18, which what is the number। नंबर बताना है कि कौन सा होगा। किसी संख्या का पांचवा भाग जब 3 से विभाजित किया जाए तो यह 80 के आधे के 10वें भाग के आधे के 3 गुना के बराबर होता है। ठीक है, वह संख्या क्या होगा। अभी आपको कुछ नहीं क्लियर हुआ होगा, देखते हैं क्या कह रहा है। कहा है कि एक नंबर है, हमने मान लिया x एक नंबर है, ठीक है, उसका कहा है कि पहले तो उसका 1/5 पार्ट, फिर कहा है अगर 1/5 पार्ट को 3 से डिवाइड करते हैं ना 1/5 पार्ट को, तो नंबर क्या हो जाता है, वो हो जाता है 80 का पहले तो हाफ, ठीक, फिर कहा है कि 1/10, फिर टोटल कहा है इन सब का हाफ, और इन सब का जब करने के बाद कहा है कि इसका 28 यानी कि 3 टाइम्स, ये आपका 3 टाइम्स। ओके, तो यहां से आपको x की वैल्यू निकालनी है। तो कुछ नहीं, ये 3 ऊपर जाएगा तो यहाँ पे x अपॉन 15 हो जाएगा इज इक्वल्स टू, ये डिवाइड हो जाएगा यहाँ से, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 2 से यहाँ पे 4 बचा। ओके, 2 से कट होके 4 बचा, तो ऊपर 2 है, इसके नीचे भी 2, तो ये हो जाएगा आपका 2। ठीक है, 2 ही बचेगा, इस 2 से ये भी 2 एक कट हो जाएगा। ठीक है, तो बचा आपका यहाँ पे कितना, 2 इंटू 3, x इज इक्वल टू 6 इंटू 15, ये यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, आपकी 90 आ गई। आई होप ये आपको समझ आया होगा। ओके, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाता है क्वेश्चन नंबर 10 का। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 में है इफ 3/4 ऑफ ए नंबर इज 50 मोर देन इट्स 1/3, फाइंड द नंबर। यदि किसी संख्या का 3/4 उसके 1/3 से 50 अधिक है तो वह संख्या क्या है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको लेट कर लेना है कि नंबर एक लेट कर लेना है कि एक्स है। ठीक है, अब कहा है इस एक्स का 1/3 3/4, ओके, एक्स का 3/4 यानी कि 3x/4, 3x/4 क्या है, उस जब एक्स का 1/3 करेंगे ना उससे भी 50 ज्यादा है, ये है आपकी इक्वेशन। ओके, बस निकालना क्या है, आपको एक्स निकालना है, तो इसको हम इधर ले आएंगे तो कितना हो जाएगा, 3x/4 माइनस x/3 इज इक्वल्स टू 50। डिनोमिनेटर सेम करेंगे तो ये आपका 9x माइनस 4x/12 हो जाएगा इज इक्वल्स टू 50। ठीक है, तो आपका बचेगा कितना, 5x/12 इज इक्वल्स टू 50। इस 5 वन जा 5, 5 टेन जा 50 और इससे मल्टीप्लाई होगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आपकी 120 आ जाएगी। आई होप ये क्लियर हुआ होगा कि x की वैल्यू कैसे आई। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 11 का आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाता है। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 में है आपका तीन क्रमागत विषम संख्याओं का योग पहली संख्या से 20 अधिक है
उनमें सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें। ठीक है, क्या कहा है? थ्री कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स is more than the first number by 20, find the largest number among them। तो हम पहले लेट कर लेते हैं क्या, तीन कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स। ओके, एक तो हमारा x हो जाएगा, दूसरा आपका x प्लस टू होगा, हो गया, तीसरा आपका x प्लस फोर हो गया। ये आपके तीन कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स हुए। ओके, फिर क्या है, इन सबका जो सम है ना, द सम ऑफ थ्री कॉन्जिक्यूटिव, मतलब क्या, x प्लस टू प्लस एक्स प्लस फोर जो है वो कितना है, फर्स्ट नंबर का 20 मोर है। तो फर्स्ट नंबर कौन है अपना, x है, उससे 20 मोर है। ओके, देख लेते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं, इस x से एक x कैंसिल हो जाएगा आपका। तो 2x इज इक्वल्स टू, ये 6 हो गया अपना, 6 उधर जाएगा तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो कितना हो गया, 20 माइनस 6 आपका 14 बचा। एक x कितना आ गया अपना, 2 इधर जाएगा तो अपना 17, 7 हो गया। ठीक है, x की वैल्यू 7 हो गई। तो कहा है कि सबसे बड़ा नंबर, लार्जेस्ट नंबर बताना है। तो लार्जेस्ट नंबर इसमें कौन सा है, x प्लस फोर, यानी कि 7 प्लस फोर आपका 11 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाता है। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन 12 आपको समझ आया होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 में है, तीन क्रमागत विषम पूर्णांकों में पहली संख्या का 3 गुना तीसरी संख्या के 2 गुना से 3 अधिक है, तीसरी संख्या ज्ञात करें। इसी को इंग्लिश में देख लेते हैं। थ्री टाइम्स ऑफ द फर्स्ट नंबर, थ्री टाइम्स द फर्स्ट ऑफ द थ्री consecutive odd integer is 3 more than 2 times the third। ठीक है, ऐसे कहा है ये। जैसे पहले लेट कर लेते हैं हम तीन कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, x हो जाएगा, x प्लस टू हो जाएगा और x प्लस थ्री हो, फोर हो जाएगा। क्यों फोर, क्योंकि यहाँ पे ऑड नंबर्स कहे गए हैं। ठीक है, ऑड इंटीजर्स, कॉन्जिक्यूटिव ऑड इंटीजर्स। अब कहा है कि थ्री टाइम्स जो पहला होगा ना, फर्स्ट का, जो फर्स्ट नंबर होगा उसका थ्री टाइम्स किसके इक्वल होगा, थ्री टाइम्स द फर्स्ट थ्री consecutive odd integer is थ्री मोर होगा टू टाइम्स द थर्ड। पहले हम कर लेते हैं, जो थर्ड नंबर है उसका टू टाइम्स कर लेते हैं, क्या हो जाएगा, टू टाइम्स ऑफ थर्ड नंबर, उसका थ्री ज्यादा होगा। ठीक है, ये आपकी इक्वेशन बनेगी। सॉल्व कर लेंगे, एक्स थ्री एक्स इज इक्वल्स टू टू एक्स प्लस एट प्लस थ्री। इस x को इधर लाएंगे तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, थ्री माइनस टू एक्स ना हो जाएगा, बचेगा x, ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो हो जाएगा आपका 11। तो जो फर्स्ट नंबर हुआ वो आपका 11 हुआ। अब पूछा क्या है आपसे, तो यहाँ पे आपका लार्जेस्ट नंबर मतलब थर्ड नंबर बताना था। तो जस्ट यहाँ पे 11 में हम 4 ऐड कर देंगे जो आपका 15 हो जाएगा। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 13 का आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाता है, दैट इज योर 15। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन नंबर 13 आपको समझ आया होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 में है, किसी दो अंकों की संख्या में 18 जोड़ने पर उसके अंकों का स्थान बदल जाता है। अंकों का गुणनफल 8 है, संख्या ज्ञात करें। ओके, क्या हुआ, ऑन एडिंग 18 टू ए टू डिजिट नंबर, द डिजिट्स ऑफ द नंबर आर इंटरचेंज, द प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट इज 8, फाइंड द नंबर। तो पहले हम क्या कर लेते हैं, जो डिजिट्स हैं, डिजिट्स यानी कि एक आपकी यूनिट प्लेस पे होगी, एक आपकी टेंस प्लेस पे होगी। तो आपका जो टेंस प्लेस पे होगा वो आपका x मान लेते हैं, और जो यूनिट प्लेस यानी कि वंस प्लेस पे होगा वो आपका y मान लेते हैं। ठीक है,
तो जो यहाँ पे आपकी ये तो डिजिट्स हो गई, तो आपका जो नंबर बनेगा तो वो कितना बन जाएगा आपका 10x प्लस वाई बन जाएगा। ओके, अब क्या कहा गया है, ऑन एडिंग 18 टू द टू डिजिट नंबर। अगर इस नंबर में कहा गया है कि 18 ऐड करो, यानी कि नंबर हमारे पास 10x प्लस वाई था, इसमें जब हम 18 ऐड करेंगे, ठीक है, 10x प्लस वाई में जब 18 हम ऐड करते हैं, तो हमारी जो डिजिट्स हैं वो हमारी रिवर्स हो जाती हैं। कैसे हो जाती हैं, हमारी 10y प्लस एक्स बन जाती है। ओके, तो क्या हो जाएगा, इसको इधर ले आते हैं तो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, तो ये आपका 9x माइनस 9y इज इक्वल्स टू माइनस 18 हो जाएगा। तो 9 हम कॉमन ले लेंगे तो 9 से ये कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू -2 बचेगा। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन। दूसरी में कहा गया है द प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट्स इज 8। दोनों डिजिट्स का जो प्रोडक्ट है वो कितना है हमारा, मतलब x y कितना है, 8 है। ओके, तो यहां से हम किसी भी डिजिट का निकाल सकते हैं। क्या कर लें हम, y इज इक्वल्स टू 8 अपॉन x कर लेते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बस y को रिप्लेस कर दें यहाँ पे, कितना हो जाएगा, x माइनस 8 अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू -2। ओके, एक्स हमने डिनोमिनेटर सेम किया, तो यहाँ पे कितना हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 8, और ये डिनोमिनेटर में x इज इक्वल्स टू -2। ओके, आई होप यहाँ तक आपको बिल्कुल क्लियर हुआ होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। इस x को हमने इधर मल्टीप्लाई करा दिया, तो बचा कितना आपके पास, एक्स स्क्वायर, और उधर मल्टीप्लाई हुआ तो ये माइनस का 2x हो गया, और इसको भी हम अपने लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे तो ये आपका प्लस का 2x हो जाएगा, और -8 इज इक्वल्स टू 0। ये एक आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4 - 2 हम कर लेंगे तो 2 बच जाएगा, तो आपका +4x हो जाएगा, और माइनस का 2x -8 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से x कॉमन, तो x +4 हो गया, यहाँ पे -2 कॉमन हो जाएगा, तो x +4 यहाँ भी हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 0। एक आपका x +4 और एक आपका x -2 हो जाएगा। तो कौन कौन सी x की आपकी वैल्यू आ जाएंगी, एक आपकी x की वैल्यू हो जाएगी 2 हो जाएगी, और एक आपकी x की वैल्यू -2 हो जाएगी। ठीक है, तो हमें क्या लेना है, नंबर जो लेना है वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए, पॉजिटिव लेना है। ठीक है, क्यों, क्योंकि x हमारा टेंस प्लेस पे है। तो चलते हैं अपने, ये भी लिख लेते हैं, x इज इक्वल्स टू -4। ठीक है, 2 हमें लिखना है, ये नहीं लेनी है, तो कितनी हो जाएगी हमारा, x इज इक्वल्स टू, जब 2 हो गया तो y इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, यहाँ पे हम जब x की वैल्यू रखेंगे तो y इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा अपना। तो जो नंबर बनेगा ना, लिखा है फाइंड द नंबर, हमें नंबर निकालना है, तो नंबर हमारा इतना हो रहा था, तो 2 के साथ 10 की मल्टीप्लाई +4 यानी कि हमारा 24। तो जो नंबर बन रहा है वो अपना 24 बन रहा है। आई होप ये क्वेश्चन नंबर 14 आपको समझ आया होगा, जिसका ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट है। ओके, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 में है, किसी दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 10 है, जब अंकों का स्थान बदला जाता है तो संख्या 36 घट जाती है, बदली हुई संख्या ज्ञात करें। क्या क्या है अपना, तो हम ऐसे ही पहले की तरह हम डिजिट्स में लेट कर लेते हैं। तो हमारा जो टेंस प्लेस पे डिजिट होगी वो हमारा एक्स लेट कर लिया, और जो वंस प्लेस पे डिजिट हुई वो हमने वाई लेट कर लिया। तो हमारा जो यहाँ पे नंबर बना ना, वो हो गया 10x प्लस वाई हो गया। ठीक है,
सबसे पहला अपना यही काम कर लेना है ऐसे टाइप के क्वेश्चन में, फिर आगे बढ़ना है कि हो है क्वेश्चन में क्या गिवन है। क्वेश्चन में गिवन है द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द टू डिजिट नंबर इज 10। पहले इन डिजिट्स का सम दे रखा है, नहीं कि x प्लस वाई दे रखा है कितना 10 दे रखा है, तो ये आपकी पहली इक्वेशन हो जाती है। सेकेंड में क्या कहा है कि व्हेन द डिजिट आर इंटरचेंज द नंबर इज रिड्यूस्ड बाय 36। ओके, जब डिजिट्स आपकी इंटरचेंज हो जाती हैं, मतलब आपका जो 10x प्लस वाई था, ये कब हमारा मतलब रिड्यूस कर दिया जाता है किससे, 36 से। ठीक है, रिड्यूस किया जाता है तो कितना हो जाता है हमारा नंबर, अगर जैसे हमने क्या किया, इसको अगर नंबर को हम 36 माइनस कराएंगे तो हमारा नंबर क्या हो जाएगा, डिजिट्स रिवर्स मतलब चेंज हो जाएंगे, मतलब क्या हो जाएगा 10y प्लस एक्स, ये हमारा हो जाएगा। ओके, तो कुछ नहीं करना है, इस 36 को हम इधर भेज लेते हैं और इस पूरे को हम इधर भेज लेंगे, तो इधर आएगा कितना हो जाएगा हमारा 9x माइनस 9y इज इक्वल टू 36। तो यहाँ से हमारा x माइनस वाई कितना हो जाता है 4। ये अपनी सेकेंड इक्वेशन हो जाएगी। तो फर्स्ट इक्वेशन अपने पास थी y प्लस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 10 एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, जो अभी हमने निकाली। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 7 आ जाएगी। कैसे, अभी बताया था, ऐड करके हाफ कर देना है। तो x की वैल्यू अगर 7 आ गई तो यहाँ पे x की वैल्यू पुट करके y की वैल्यू भी निकाल लेनी है अपनी। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। ओके, 3 आ जाएगी, या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं, इसको सब्ट्रैक्ट करा के हाफ कर लेंगे। हेंस जो आपका अब नंबर बनेगा ना, पूछा क्या था आपके पास, फाइंड द चेंज नंबर पूछा था। ये ओरिजिनल नंबर नहीं आपके पूछा है, पूछा क्या है कि चेंज नंबर कौन सा आएगा। तो चेंज आपका आया ना कैसे, यहाँ पे ओरिजिनल नंबर तो आपका जैसे 73 आ रहा है, तो चेंज नंबर कौन सा आया था 10y, मतलब रिवर्स डिजिट रिवर्स हो गई थी, यानी कि आपका 37 हो जाएगा। तो योर ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, आई होप क्वेश्चन नंबर 15 में आप कंफ्यूज नहीं होंगे, बिल्कुल समझ आया। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्वेश्चन नंबर 16 में है किसी दो अंकों की संख्या और उसके अंकों को बदलकर बनाई गई संख्या का योग 32 है। यदि अंकों का अंतर 4 है तो संख्या ज्ञात करें। द सम ऑफ टू डिजिट नंबर and the number found by interchanging its digit is 132. If the difference of the digit is 4, find the number। में नंबर फाइंड करना है, तो वही काम पहले हम यहाँ भी कर लेते हैं कि अगर टू डिजिट का नंबर है तो सबसे पहले हमें क्या कर लेना है, टेंस प्लेस की डिजिट यानी कि x और वंस प्लेस की डिजिट यानी कि हमें y लेट कर लेनी है। फिर क्या हमने लेट कर लिया, नंबर हो गया हमारा, तो नंबर जो हुआ वो कितना हो गया अपना 10x प्लस वाई। क्यों, क्योंकि यूनिट प्लेस की डिजिट आपकी y है और टेंस प्लेस की आपकी x है। अब देखना है आगे क्या कहा है, कहा ये है सम ऑफ द टू डिजिट ऑफ द नंबर एंड फॉर्म्ड बाय इंटरचेंजिंग इट्स डिजिट इज 32। मतलब 10x प्लस वाई प्लस 10y प्लस एक्स। ठीक है, मतलब सम किसका किसका, उस नंबर का और उस नंबर को जब इंटरचेंज किया ना डिजिट, उसका सम कितना दे रखा है 132। ये पहला दे रखा है। सेकंड दे रखा है इफ द डिफरेंस ऑफ देयर डिजिट इज 4, चलो ये बाद में कर लेंगे। तो ऐड कर लिया अपना हुआ 11x प्लस 11y इज इक्वल टू 132। 11 कॉमन ले लिया तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 132। 11 वन जा 11 और 11 ट्वेल्व जा, ठीक है 132। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 12। तो ये आपका पहला आया इक्वेशन। सेकेंड में कहा गया है कि x माइनस वाई जो इनका डिफरेंस है वो आपका 4 है, तो ये आपकी सेकेंड इक्वेशन। कुछ अब करना ही नहीं है आपको। फर्स्ट इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल टू 12, वाई वाई कैंसिल, तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी
8 आ गई। x की वैल्यू अगर 8 आ गई तो y की वैल्यू कितनी आ गई आपको, माइनस कर दो इससे, बस कुछ करना ही नहीं है, माइनस करके हाफ कर देना है, तो हमारा जो नंबर बन जाता है वो हो जाएगा आपका 84। ठीक है, हेंस योर ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर सी 16 का। आई होप ये क्वेश्चन नंबर 16 आपको समझ आया होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्वेश्चन नंबर 17 में है आपका, किसी दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 12 है, जब अंकों को बदलकर नई संख्या बनाई जाती है तो यह मूल संख्या से 18 अधिक होती है। मूल संख्या ज्ञात करें। ठीक है, फिर देख लेते हैं। द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ टू डिजिट नंबर इज 12। द न्यू नंबर फॉर्म्ड व्हेन द डिजिट्स आर इंटरचेंज्ड इज 18 मोर देन द ओरिजिनल नंबर। व्हाट इज द ओरिजिनल नंबर फाइंड करना है। ओके, तो वही काम पहले कर लेते हैं हम। टेंस डिजिट देख लेते हैं, एक्स है, और यूनिट डिजिट कौन सी लिख लेते हैं हम, वाई लिख लेते हैं। ठीक है, तो जो नंबर बनेगा वो कितना हो जाएगा अपना, 10x प्लस वाई हो जाएगा। सबसे फर्स्ट काम हमें यही करना है, बाद में दूसरा काम। ओके, तो कहा गया है कि सम उन दोनों डिजिट का कितना हो जाएगा, x प्लस वाई कितना है, 12 है। ठीक है, ये पहला स्टेटमेंट अपना है। फिर कहा गया है द न्यू नंबर फॉर्म्ड व्हेन द डिजिट आर इंटरचेंज इज 18। जब हमारी डिजिट्स क्या कर दी जाती हैं, इंटरचेंज कर दी जाती हैं, ठीक है, तो नया नंबर क्या बन जाता है, 18 मोर देन द ओरिजिनल नंबर। मतलब क्या, जब हमारा कोई नंबर 10y प्लस एक्स लिख दिया जाता है ना, तो क्या हो जाता है, वो इक्वल किसके हो जाएगा, 10x प्लस वाई, जो ओरिजिनल नंबर था उसमें 18 और ऐड कर दें, उसके इक्वल हो जाता था। ठीक है, कुछ नहीं, बस इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो हो जाएगा अपना 9y माइनस 9x इज इक्वल्स टू 18, देन y माइनस x इज इक्वल्स टू, ये आपकी सेकेंड इक्वेशन हो जाएगी। ठीक है, तो कुछ नहीं, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 12 एंड y माइनस x इज इक्वल्स टू, यहाँ से x आपका कैंसिल हो जाएगा, तो y कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगा, और x कितना बचेगा आपका, जैसे y 7 लिखते हैं, यहाँ भी अगर y 7 रख लें तो उससे सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो x अपना बच जाएगा 5। ठीक है, या फिर क्या कर लें, इससे सब्ट्रैक्ट करा के हाफ कर दें। ठीक है, तब भी 10 एंड हाफ 5, तो हमारा जो नंबर बनेगा वो आपका 5 टेंस डिजिट है और 7 वंस डिजिट, तो यानी कि 57। हमें कुछ बाकी करने की जरूरत ही नहीं थी, आपको ऐसे ऑप्शन से भी चेक कर लेना था कि यूनिट डिजिट डिजिट पर जिसका 7 आ रहा होगा वो आपका करेक्ट आंसर हो जाए, तो योर ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाता है। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन नंबर 17 आपको समझ में आया होगा। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 18 में है, किसी दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, साथ ही इस संख्या का 9 गुना उनके अंकों को उलट कर बनाई गई संख्या के दोगुने के बराबर है, तो संख्या ज्ञात करनी है, कितनी होगी। द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए टू डिजिट नंबर इज 9, also 9 times this number is twice the number obtained by reversing the order of the digits। तो फाइंड करना है नंबर, तो सबसे पहला काम यहाँ भी हम क्या कर लेंगे, टेंस इज इक्वल्स टू एक्स एंड यूनिट प्लेस इज इक्वल्स टू वाई, एंड द नंबर इज, नंबर कितना हो जाएगा आपका 10x प्लस वाई हो जाएगा। फिर कहा है कि उनकी जो डिजिट्स हैं उनका सम, यानी कि x प्लस वाई का सम कितना आपका 9। ठीक है, x प्लस वाई का सम कितना हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा। दूसरा क्या कहा गया है कि अगर हम 9 टाइम्स कर दें उस नंबर का, 9 टाइम्स ऑफ दिस नंबर, मतलब जो नंबर है जो 10x प्लस वाई है, यही तो अपने पास नंबर है ना यहाँ पे, उसका जब हम 9 टाइम्स करेंगे ना, तो कहा गया है ये इक्वल है किसके, ट्वाइस द नंबर रिवर्सिंग। अगर हम 10y प्लस एक्स करते हैं तो इसका ट्वाइस हो जाता है।
ये आपकी स्टेटमेंट में कहा है, तो कितना हो जाएगा ये आपका 90x प्लस 9y इज इक्वल टू 20y प्लस 2x। ठीक है, कुछ नहीं माइनस करा लेंगे तो हमारा 88x हो जाएगा, और यहाँ पे आपका माइनस का कितना हो जाएगा 11y हो जाएगा इज इक्वल टू 0। कुछ नहीं, हम क्या करेंगे, y को उधर भेज लेंगे, तो 88x इज इक्वल टू 11y हो जाएगा, तो 11 वन जा 11, 11 8 जा, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 8x हो जाएगा। ठीक है, y की वैल्यू 8x हो गई, तो यहाँ पे हमें 8x रख देंगे, तो x प्लस 8x इज इक्वल टू 9, दैट इज योर 9x इज इक्वल टू 9, तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 1 आ गई। x की अगर वैल्यू 1 आ गई तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 8 आ जाएगी। ठीक है, तो यहां से जो आपका नंबर होगा ना, तो नंबर कितना हो जाएगा आपका 18 हो जाएगा। ठीक है, तो नंबर आपका 18 हो जाएगा, और ऑप्शन इज बी करेक्ट। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 पर। 19 क्वेश्चन में गिवन है आपका, किसी दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 11 है, जब अंकों को बदलकर नई संख्या बनाई जाती है तो यह मूल संख्या से 45 कम होती है। तो मूल संख्या बतानी है आपको। ठीक है, द सम ऑफ द डिजिट ऑफ टू डिजिट नंबर इज 11, द न्यू नंबर फॉर्म्ड व्हेन द डिजिट आर इंटरचेंज इज 45 लेस देन द ओरिजिनल नंबर, फाइंड द ओरिजिनल नंबर। तो यहाँ भी हमें वही कर लेना है कि अपना हम टेंस पहले टेंस प्लेस पे डिजिट मान लें, कौन सी है x है, और यूनिट प्लेस पे मान ले रहे हैं हमारी y है। तो नंबर क्या हो जाएगा अपना 10x प्लस y हो जाएगा, ये अपना नंबर हो जाएगा। अब कहा क्या है, उन दोनों नंबर्स का मतलब डिजिट्स का जो सम है ना, मतलब x प्लस जो y है वो कितना है 11 है, ये हमारी पहली इक्वेशन में गिवन है। फिर कहा है द न्यू नंबर फॉर्म्ड व्हेन द डिजिट आर इंटरचेंज। अब नया नंबर तब फॉर्म होता है जब आपकी जो डिजिट्स हैं वो इंटरचेंज कर दी जाती हैं, मतलब 10y प्लस एक्स लिखा जाता है। ठीक है, उसमें 45 लेस कर दिया जाता है, ये किसके इक्वल हो जाता है ओरिजिनल नंबर से 45 लेस हो जाता है। ठीक है, ये आपका इक्वेशन में कहा है कि अगर जो नंबर फॉर्म होता है इंटरचेंज होने पर, वो क्या होता है ओरिजिनल नंबर का 45 लेस होता है। ठीक है, तो इसको इधर ले आएंगे तो कितना हो जाएगा 9y माइनस 9x इज इक्वल टू 45, तो 9 कॉमन ले लेंगे और इससे डिवाइड हो जाएगा, तो y माइनस एक्स इज इक्वल टू 5। ये आपकी सेकेंड इक्वेशन हो जाएगी। ठीक है, तो दोनों इक्वेशन कैलकुलेट कर लेते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 11 एंड y माइनस एक्स इज इक्वल टू 5। x आपका कैंसिल हो जाएगा तो 2y हो गया, 2y क्या 16 हो गया, तो y की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 8 आ गई। हाफ कर देना है जस्ट इसका। तो यहां से भी हम कर सकते हैं कि ओरिजिनल नंबर क्या होगा आपका 83 होने वाला है। ठीक है, क्योंकि ऑप्शन में आपके एक ही है। ठीक है, ऑप्शन में आपके एक ही है, जिससे आपका क्या हो जाएगा 83 आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो निकाल लेते हैं x की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी 11 माइनस 8 हो जाएगा, दैट इज योर x इज इक्वल टू 3। आपका ओरिजिनल नंबर ये क्या हो गया, कहीं मिस्टेक, हाँ ये आपका यहाँ पे -45 था, तो यहाँ भी आपका माइनस का 45 आएगा, जिससे क्या हो जाएगा यहाँ भी माइनस का आपका 5 हो जाएगा, और यहाँ भी आपका क्या हो जाएगा -5 हो जाएगा। ओके, यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई, तो -5 हो गया। ठीक है, तो 2y कितना हो गया आपका, माइनस कर दिया तो 3 आया, तो y की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 3 हो गई। ठीक है, तो y की अगर 3 हो गई तो x की निकालेंगे तो
x प्लस वाई, तो y उधर जाएगा तो 11 से माइनस होगा 3, तो ये 8 आ जाएगा। ओके, ये आपकी माइनस यहाँ पे मिस्टेक हुई थी, जिससे आपका कितना आ रहा था, y की वैल्यू 8 आ रही थी, सॉरी। ठीक है, तो आपका जो नंबर हो जाएगा कितना हो जाएगा, 83। आई होप ये ऑप्शन, ये क्वेश्चन नंबर 19 आपको समझ आया होगा, जिसका ऑप्शन नंबर डी आपको करेक्ट। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 पर। क्वेश्चन नंबर 20 में है, किसी दो अंकों की संख्या और उसके अंकों को बदलकर बनाई गई संख्या के बीच का अंतर 45 है, अंकों का आपसी अंतर ज्ञात करें। द डिफरेंस between the a two-digit number and the new number formed when the digits are interchanged is 45, then find the difference between the two digits। दोनों डिजिट्स के बीच का जो डिफरेंस होगा वो हमें निकालना है कि कितना होगा। ठीक है, तो कुछ नहीं, वही हमें टेंस प्लेस पे मान लेना है x है, और यूनिट प्लेस पे कितना है हमें मान लेना है y। तो हमारा जो नंबर होगा वो कितना हो जाएगा, 10x प्लस वाई हो जाएगा। अब कहा है कि डिफरेंस बताना है 10 ये नंबर का, और किसके साथ में, उस नंबर्स के साथ में जब क्या आई है, डिजिट्स रिवर्स करके आई हैं। ठीक है, किसके साथ में डिफरेंस, द न्यू नंबर फॉर्म्ड बाय व्हेन द डिजिट आर इंटरचेंज। कितना डिफरेंस कहा है, दोनों का डिफरेंस है हमारा 45। ठीक है, कुछ नहीं, हमें डिफरेंस देख लेते हैं, तो हमारा 9x माइनस 9y इज इक्वल टू 45। यहाँ से 9 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 45। 9 वन जा 9, 9 फाइव जा 45, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 5। यही हमें कहा था कि उन दोनों डिजिट्स का फाइंड द डिफरेंस बिटवीन टू डिजिट्स, दोनों डिजिट्स के बीच में डिफरेंस कितना होगा, आपका 5 होगा। 20 का आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाता है। आई होप ये क्वेश्चन नंबर 20 आपको समझ आया होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 पर। क्वेश्चन नंबर 21 में आपका कहा है, किसी दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 11 है, जब अंकों को उल्टा किया गया जाता है तो संख्या 63 घट जाती है, संख्या ज्ञात करें। The sum of the digits of two-digit number is 11. If the digits are interchanged, the number decrease by 63. Find the number. Okay? तो हमें पहले वही काम करना है, टेंस प्लेस पे x और हमारा यूनिट प्लेस पे हम y मान लेंगे। तो हमारा जो नंबर बन जाएगा यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा, 10x प्लस वाई हो जाएगा हमारा नंबर। ठीक है, फिर कहा है कि उन दोनों डिजिट्स का, उनकी तो डिजिट्स तो हमारी यही है ना, तो डिजिट्स का सम कितना हो जाएगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 11 है। फिर दूसरी कंडीशन में क्या कहा है कि इफ द डिजिट आर इंटरचेंज द नंबर डिक्रीज्ड बाई 63। अगर यही डिजिट्स जो हैं वो डिक्रीज कर दी जाती हैं, मतलब इंटरचेंज कर दी जाती हैं, मतलब क्या लिख दिया जाता है, 10y प्लस एक्स कर दिया जाता है, तो किसके इक्वल हो जाती हैं, अपनी 10x प्लस वाई से 63 कम हो जाती हैं। ठीक है, कुछ नहीं करना है हमें, 63 उधर भेज देते हैं या फिर ऐसे रखा रहने दें, तो ये हमारा 9y माइनस 9x इज इक्वल टू माइनस 63 हो जाएगा। ये आपकी पहली इक्वेशन थी, तो 9 कॉमन ले लेंगे तो y माइनस एक्स कितना हो जाएगा, माइनस का 7 हो जाएगा। ये आपकी सेकेंड इक्वेशन हो गई। तो दोनों इक्वेशन हम यहाँ पे लिख लेते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 11 एंड y माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस 7। x यहाँ पे कैंसिल हो गया, y 2y हो गया, और यहाँ पे कितना बचा, 4 बचा। ठीक है, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, आपकी 2 आ गई। अब यहां से भी आप अंदाजा लगा सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी में एक ही वैल्यू है, ठीक है, 2, जिसमें आ रहा है यूनिट प्लेस पर 2 आ रहा है। ठीक है, तो टेंस प्लेस की अब हमें निकालने की जरूरत भी नहीं है, और चलो निकाल ही लेते हैं। तो यहाँ पे जब हमने y की वैल्यू रखी तो कितनी आई, 2 उधर गया तो x की वैल्यू कितनी आ गई, हमारी 9 आ गई। तो हमारा जो नंबर बना वो कितना बना, 90। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन नंबर 21 आपको समझ में आया होगा, जिसका ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 पर।
क्वेश्चन नंबर 22 में है किसी दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। जब इस संख्या में 27 जोड़ा जाता है तो अंकों का स्थान बदल जाता है। ठीक है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन उसी के टाइप का है। क्या है? द सम ऑफ द डिजिट ऑफ द टू डिजिट नंबर इज 9। दोनों डिजिट्स का सम कितना है? 9 है। व्हेन द व्हेन 27 इज एडेड टू द नंबर, जब 27 को नंबर के साथ ऐड किया जाता है, द डिजिट्स आर इंटरचेंज, फाइंड द नंबर। तो हमारी यही टेंस प्लेस पे डिजिट कौन सी है? एक्स है। तो यही हमारी यूनिट प्लेस पे डिजिट कौन सी है? हमारी वाई है। ठीक है, तो हमारा जो नंबर होगा, नंबर कितना बन जाएगा? एन एक्स प्लस वाई, ये हमारा नंबर बन जाएगा। तो पहले कंडीशन कही है कि एक्स प्लस वाई उन दोनों डिजिट्स का जो सम है वो हमारा 9 है। दूसरी कंडीशन में कहा है कि जब हम इनके साथ में ऐड करते हैं ना, when 27 is added to the number, इस नंबर के साथ में जब हम 27 ऐड कर देते हैं, 27, तो हमारे जो डिजिट्स हैं वो इंटरचेंज हो जाती हैं, तब 10y प्लस एक्स बन जाता है। ठीक है, कुछ नहीं, हम इसको इधर ले आएंगे तो कितना हो जाएगा? 9x प्लस 9y, 9x माइनस 9y इज इक्वल टू माइनस 27। 9 हमने कॉमन ले लिया तो 9 से कट जाएगा तो कितना हो जाएगा? ये 3। तो x माइनस वाई कितना हो जाएगा अपने पास? माइनस का 3। ये अपनी सेकेंड इक्वेशन आ गई। बस दोनों इक्वेशन सॉल्व कर लें, हमारे पास वैल्यू आ जाएंगी। -3, वाई वाई कैंसिल हो जाएगा तो x की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास? सब्ट्रैक्ट होगा और सब्ट्रैक्ट होके 6 आया तो 3 बचा। ठीक है, हाफ उसका। अब x की वैल्यू हमने उठा के इसमें रखी तो कितनी आ गई? 3 उससे सब्ट्रैक्ट हुआ तो y की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे? 6। तो हमारा जो नंबर बना ना वो कितना हो गया? 36। आई होप ये क्वेश्चन नंबर 22 आपको समझ में आया होगा। हम यहाँ पे ऐसा भी कर सकते हैं, हम एक अगर नंबर निकाल लें तो ऐसे ऑप्शन हम चेक कर लेंगे, अगर वही ऑप्शन में हो रहा है तो हाँ बिल्कुल करेक्ट। जैसे हमने 3 यहाँ पे निकाल लिया तो 3 जो है वो टेंस प्लेस की है, तो यहाँ पे चेक कर लेंगे 3 टेंस प्लेस में किस में है बस। ओके, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 पर। 23 में है किसी दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 13 है। जब उन अंकों को बदल दिया जाता है तो संख्या 27 कम हो जाती है। बदली हुई संख्या ज्ञात करें। द सम ऑफ द डिजिट ऑफ टू डिजिट नंबर इज 13 इफ टू डिजिट आर इंटरचेंज द नंबर इज डिक्रीज बाई 27। नंबर क्या कर दिया जाता है? 27 से डिक्रीज हो जाता है। तो लेट कर लेते हैं पहला कि टेंस प्लेस पे कौन सी डिजिट है? हमारी एक्स है। और वंस यानी कि यूनिट प्लेस पे हमारी जो डिजिट है वो हमारी वाई है। तो हमारा जो नंबर होगा वो कितना हो जाएगा? जो नंबर हमारा होगा वो आपका 10x प्लस वाई हो जाएगा। अब क्या कहा है कि दोनों डिजिट का जो सम होगा ना, मतलब x प्लस वाई कितना होगा आपका? 13 होगा। फिर कहा है इफ दोज डिजिट्स आर इंटरचेंज, अगर वो दोनों डिजिट्स इंटरचेंज हो जाती हैं तो नंबर कितना होगा? वो डिक्रीज हो जाता है किससे? 27। 27 वो नंबर हमारा घट जाता है। ठीक है, मतलब क्या है? सेम प्रीवियस क्वेश्चन की तरह है। 10y प्लस एक्स तब होगा जब हमारे ओरिजिनल नंबर से हमारा 27 माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपकी पहली इक्वेशन थी, तो ये आपकी सेकंड इक्वेशन हो गई। आई थिंक ये रिपीट क्वेश्चन तो नहीं हो गया पिछला वाला? 9 था, हाँ रिपीट नहीं है, बट यहाँ पे सिर्फ इतना चेंज है, यहाँ पे 13 है। ओके, चलो कर लेते हैं। तो ये आपका 9y हो जाएगा माइनस 9x इज इक्वल टू 27। हम यहाँ पे कॉमन क्या हो गया? 9 कॉमन हो गया तो y माइनस एक्स इज इक्वल टू 3 हो गया। ठीक है, माइनस का 3, ये आपकी सेकेंड इक्वेशन हो गई। दोनों इक्वेशन नोट कर लेते हैं यहाँ पे। ओके, तो x हमारा कैंसिल हो जाएगा तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5 आ जाएगी। इसको ऐड करके बस इसका जस्ट हमें हाफ कर देना है।
तो y की वैल्यू कहाँ पर आपकी 5 है, आपकी पहले ही ऑप्शन में है। और यहाँ पे जब x की वैल्यू निकालेंगे तो y की वैल्यू यहाँ पे 5 रखी, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 8 आ गई। ठीक है, तो हमारा जो नंबर बनेगा वो 85 बनेगा, लेकिन यहाँ पे नंबर फाइंड करना है वो चेंज नंबर फाइंड करना है। ठीक है, मतलब इंटरचेंज वाला करना है। जैसे नंबर हमारा एक्चुअल में 85 बना, लेकिन क्या होगा, जो इंटरचेंज यानी कि चेंज जो नंबर होगा वो कितना हो जाएगा, आपका 58 हो जाएगा। हेंस योर ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 पर। क्वेश्चन नंबर 24 में है, किसी दो संख्याओं, दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। जब अंकों को बदल दिया जाता है तो संख्या 45 कम हो जाती है। बदली हुई संख्या ज्ञात करना है। ओके, क्या हुआ, द सम ऑफ द डिजिट ऑफ ए टू डिजिट नंबर इज 9। द नंबर इज रिड्यूस्ड बाय 47 व्हेन द डिजिट आर इंटरचेंज। फाइंड द नंबर चेंज्ड नंबर फाइंड करना है, यहाँ भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो अपनी जो टेंस प्लेस पे टेंस डिजिट हुई वो हम लेट कर लेते हैं एक्स, और यूनिट प्लेस पे डिजिट हुई वो हमारी वाई हो गई। तो जो हमारा नंबर लेट कर आया वो कितना आ गया, 10x प्लस वाई हो गया। ओके, अब क्या क्वेश्चन में कहा है, जो नंबर रिड्यूस हो जाता है किससे, अगर 45 रिड्यूस किया जाता है इस नंबर से, यानी कि इस नंबर से पहले तो दोनों डिजिट का सम यानी कि x प्लस वाई 9, ये फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड में क्या कहा गया है कि 10x प्लस वाई से जब हम अगर 45 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो डिजिट्स क्या हो जाती हैं, रिवर्स हो जाती हैं, 10y प्लस एक्स बन जाती है। कुछ नहीं, बस इसको हमें सॉल्व कर लेना है। तो 9x माइनस 9y इज इक्वल टू 45 एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 5। ठीक है, हम थोड़ा इसे फास्ट कर रहे हैं क्योंकि अभी बहुत सारे वही सेम टाइप के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 9 हुआ एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 5 हो गया आपका। सेम था, इसको ऐड किया तो x इज इक्वल टू आपका 7 हो गया। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पे 2 आ गई। ठीक है, तो आपका जो ओरिजिनल नंबर होगा ना, ओरिजिनल नंबर वो 72 होगा, लेकिन आपका जो चेंज्ड नंबर आएगा वो कितना आएगा, 27 आएगा। ठीक है, हेंस योर ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 पे। 25 में क्या कहा गया है, किसी दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 10 है। जब अंकों को उलट दिया जाता है तो संख्या 54 घट जाती है, नई संख्या ज्ञात करें। ठीक है, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ टू डिजिट नंबर इज 10। व्हेन द डिजिट आर रिवर्स द नंबर डिक्रीज्ड बाय 54, फाइंड द न्यू नंबर। यहाँ भी हमें न्यू नंबर ही फाइंड करना है। ओके, तो सेम चीज लेट कर लेते हैं, जो टेंस प्लेस पे है वो x है, जो यूनिट प्लेस पे है वो अपना y है। ठीक है, तो 10y, तो अपना जो नंबर बन जाएगा वो हमारा 10x प्लस वाई बन जाएगा। ओके, कहा है कि उन दोनों का जो डिजिट्स का सम है, यानी कि 10x प्लस वाई है वो कितना है, 10 है। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन। व्हेन द डिजिट्स आर रिवर्स, जब हमारी जो डिजिट्स होती हैं वो रिवर्स कर दी जाती हैं तो नंबर जो होगा वो डिक्रीज हो जाता है, कितना, 54 डिक्रीज हो जाता है। कितना नंबर डिक्रीज हो जाता है, जैसे कि हमने जब डिजिट्स क्या कर दी, रिवर्स कर दी, कितना कर दी, 10y प्लस एक्स कर दी, तो हमारा जो नंबर था 10x प्लस वाई था ये डिक्रीज हो गया, कितना, 4 डिक्रीज हो गया। ओके, तो हम क्या कर लेंगे, कुछ नहीं, इसको उधर भेज देंगे, ये हम इधर ले आएंगे तो हमारा हो जाएगा 9x माइनस 9y इज इक्वल टू 54, देन x माइनस वाई इज इक्वल टू 6 हो गया। ठीक है, कुछ नहीं किया, हमने 9 कॉमन ले लिया और 9 इसके नीचे डिवीजन में भेज दिया तो ये डिवाइड हो गया। तो क्या आया अपना, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 6। अपोजिट साइन कैंसिल, देन x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 8 आ गई, और यहाँ पे y की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, 2 आ जाएगी। सीधे डायरेक्ट आप यहाँ से निकाल सकते हैं, दोनों को ऐड करके हाफ कर दीजिए।
और y की वैल्यू में दोनों को सब्ट्रैक्ट करके हाफ करते हैं, तो आपका जो ओरिजिनल नंबर होगा ना वो कितना हो जाएगा, 82 होगा। ये आपका ओरिजिनल नंबर है। बट लेकिन आपको चेंज्ड नंबर निकालना है ना, न्यू नंबर, तो न्यू नंबर आपका 28 हो जाएगा। दैट इज योर ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो 25 का ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। आई होप ये क्वेश्चन नंबर 25 आपको समझ आया होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। किसी दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 10 है। जब अंकों को उलट दिया जाता है तो संख्या 18 बढ़ जाती है। संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, कहा है द सम ऑफ द डिजिट ऑफ टू डिजिट नंबर इज 10 व्हेन द डिजिट्स आर इंटरचेंज द डिक्रीज द नंबर इंक्रीज्ड बाय 18, फाइंड द नंबर। सेम वैसे ही है तो हम पहले यही कर लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा डायरेक्ट करते हैं। x प्लस वाई कितना दे रखा है आपका 10। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन हो गई ये आपकी। फिर कहा है ये व्हेन द डिजिट्स आर इंटरचेंज, जब डिजिट्स को इंटरचेंज कर दिया जाता है तो नंबर इंक्रीज कितना हो जाता है, जब डिजिट्स इंटरचेंज हो जाएंगी 10y प्लस एक्स हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, जो नंबर था 10x प्लस वाई था वो इंक्रीज हो जाता है 18। ठीक है, तो इसको इधर लाएंगे तो ये अपना हो जाएगा 9y माइनस 9x इज इक्वल टू 18। दैट इज योर y माइनस एक्स इज इक्वल टू 2। ये आपकी सेकेंड इक्वेशन। तो x प्लस वाई कितना है आपका 10 था, और y माइनस एक्स कितना हो गया आपका 2 हो गया। ठीक, अपोजिट साइन कैंसिल हो गया तो y की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 10 टू 12 यानी कि 6 हो गया। ठीक है, तो एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो गया, जिसमें y की वैल्यू 6 है, यानी कि टेंस प्लेस पे डिजिट 6 है। x की वैल्यू भी यहाँ से हम निकाल सकते हैं, अगर 6 है तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 4 आ गई। नंबर आपका जो होगा वो कितना हो जाएगा 46। आई होप ये क्वेश्चन नंबर 26 आपको समझ आएगा। बिल्कुल सेम पैटर्न है, इसीलिए हमने इसमें थोड़ी लैंग्वेज कम लिखी है। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 पर। क्वेश्चन नंबर 27 में है द सम ऑफ टू डिजिट नंबर and the number formed by interchanging its digit is 99. Find the number if the difference between the digit is 3। दोनों डिजिट के बीच का डिफरेंस दे रखा है अपने पास, कितना है, x माइनस वाई दे रखा है 3 है। फिर कहा है कि दोनों जो सम था, मतलब 10x प्लस वाई प्लस 10y प्लस एक्स, वो कितना दे रखा है 99 दे रखा है। तो यानी कि 11x प्लस 11y इज इक्वल टू 99। x प्लस वाई इज इक्वल टू हमारा आ जाएगा 9। ये पहली इक्वेशन तो अपने पास गिवन ही थी, और सेकेंड इक्वेशन ये हो गई। तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, तो आपका ये कैंसिल हो जाएगा, ये ऐड होकर इसका हाफ हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 आ जाएगी, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगी। तो हमारा जो नंबर है वो कितना हो जाएगा 63। आई होप ये क्वेश्चन नंबर 27 आपको समझ आया होगा, जिसका ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 पर। क्वेश्चन नंबर 28 में कहा है द सम ऑफ द डिजिट ऑफ टू डिजिट नंबर इज 5। दोनों डिजिट्स का जो सम है वो है 5 है। फर्स्ट इक्वेशन व्हेन द डिजिट्स आर रिवर्स द नंबर डिक्रीज्ड बाय 9। जब रिवर्स कर दी जाती है, मतलब 10y प्लस एक्स हो जाता है, तो जो नंबर था 10x प्लस वाई था, ये डिक्रीज हो जाता है 9 से। ठीक है, 9 को हमने उधर भेज लिया, इसे इधर ले आए, तो हमारा हो जाएगा 9x माइनस 9y इज इक्वल टू 9। तो x माइनस वाई कितना हो जाता है 1। क्यों, क्योंकि 9 हमने कॉमन ले लिया तो ये 1 हो गया। तो ये आपकी सेकेंड इक्वेशन। x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 हो गया, x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 हुआ, तो ये अपोजिट साइन कैंसिल हुए, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई, और यहाँ पे y की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 2 आ गई। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, जिसका नंबर है, जैसे चेंज्ड नंबर बताना है तो ओरिजिनल नंबर आपका 32 होगा, और जो चेंज्ड नंबर आएगा ना वो कितना आ जाएगा आपका 23। तो योर ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन नंबर 28 आपको समझ में आया होगा, और इस पैटर्न के सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 पे।
बताना है 0.23 क्या है, ठीक है। तो ये डायरेक्ट आपको बता रहा है, अगर ये डेसिमल टर्मिनेट हो गया ना, खत्म हो गया, तो ये आपका एक परिमेय संख्या यानी कि आपकी एक रेशनल नंबर है, ठीक है। इसको आप कन्वर्ट भी कर सकते हैं उसकी फॉर्म में, रेशनल नंबर की फॉर्म में। कैसे? इस डेसिमल को हटाएंगे तो 23 अपॉन कितना हो जाएगा आपका, 100 हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे बार लगा होता ना तो ये सही होता, तो क्या हो जाता था, 23/99 हो जाता अगर बार होता। क्यों? क्योंकि बार भी रिपीट ही करता है, ये तो सीधा सीधा बता रहा है कि हाँ ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है। ओके, क्या है? अरे यहाँ पे क्वेश्चन मिस हो गया, ये है आपका √3 प्लस √11 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये एक क्या है, होल नंबर है, नेचुरल है, रेशनल है, इरेशनल है, ठीक है। तो इसका अगर होल स्क्वायर खोलेंगे भी ना, तो √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, 11 √11 का स्क्वायर 11 हो जाएगा, बट लेकिन टू रूट 33 हो जाएगा। तो ये आपका 14 प्लस 2√33 हो जाएगा, तब भी तो यहाँ पे इरेशनल फॉर्म हुआ ना। तो ये आपका पूरा ऑप्शन नंबर सी एक इरेशनल नंबर। आई होप यहाँ तक आपको सारे क्वेश्चन क्लियर हुए होंगे, ठीक है। तो आज की क्लास के सारे आपके 30 क्वेश्चंस हो गए हैं। आई होप आपने प्रैक्टिस की होगी साथ में ही। तो यहाँ से आज की क्लास एंड करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा देखिएगा, शेयर कीजिएगा क्लास को, और कमेंट भी कीजिएगा जो भी डाउट हो। तो एंड करते हैं। थैंक यू।